A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. आज हम लोग जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है सेकंड ईयर की, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर किसी ने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी, 2.4 जो मैंने स्टार्ट की थी उसके इनिशियल मेरे पास जो लेक्चर्स थे मैंने अपलोड किए थे, उसमें मैंने चेन रूल के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर भी चेन रूल जो है ना वो यूज़ होने जा रहा, तो इसीलिए जो लेक्चर नंबर 9 है ना 8 और 9 उसको आप लाजमी तौर पर वॉच करें, लेक्चर नंबर 7 को भी करें। ठीक हो गया। मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक सेंड कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में जानना है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से हों। विच आर द पैरामीट्रिक फंक्शंस? पैरामीट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच टू वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ऐसे दो फंक्शन जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास जो फंक्शन होते हैं एक सिंगल वेरिएबल का, इस तरह के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको पैरामीट्रिक फंक्शंस का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अब देखें ये एक्स फंक्शन है थीटा का, वाई भी फंक्शन है थीटा का, यानी कि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और दोनों सिंगल वेरिएबल थीटा का फंक्शन है। यानी कि अब हम लोग ऐसा करेंगे, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, हम लोग यहाँ पर चेन रूल को यूज करेंगे। हम लोग वाई एक्स को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में हम लोग चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसका नाम 1 लिख देता हूँ, इसका नाम मैं 2 लिख देता हूँ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वन एक्स की एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा इस साइड पर भी आ गया और डी बाई डी थीटा इस साइड पर भी आ गया। इधर एक्स है उसको लिख देंगे और इधर हमारे पास थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, तो इसको आप थीटा रेज टू पावर -1 लिख दें। क्यों? डिफरेंशिएट करते वक्त आप इस पर पावर रूल लगा सकेंगे। ठीक हो गया। सो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 बन गया। मैंने आपको बताया जिसका जिसके विद लेते हैं हमेशा वो 1 ही आता है। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ गई, पावर में से कम कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 बन गया। ठीक हो गया। अच्छा ये -2 आ गया, थीटा रेज टू पावर -2। अब हम लोग इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/θ² पॉजिटिव हो गया। अब इसका थीटा स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो यहाँ बच गया थीटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास dx बाई डी थीटा आ गया। इसी तरह हम लोग सेकंड को भी डिफरेंशिएट करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया था। सो ये आ गया dy बाई डी थीटा इंटू डी बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1 आ। अब थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 बन गया और 1 का क्या हो गया 0 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें कि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी, या तो आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, नहीं तो आप चेन रूल लगाएं तब भी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पर चेन रूल को ही लगा देता हूँ बाय चेन रूल। तो चेन रूल हमारे पास क्या है, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे आप डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड की लाइन लगा लें और यहाँ पर भी लगा लें, ऊपर डी वाई यहाँ लिख दें और यहाँ डी एक्स लिख दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके क्रॉस में क्या लिखना है, क्योंकि दोनों फंक्शन थे थीटा का, तो यहाँ पर भी डी थीटा लिख दें और यहाँ पर भी डी थीटा लिख दें अगर आप इसको बाई चेन रूल लिखना चाहते हैं। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी इसको करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास है 1 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स क्या हमारे पास है, डी थीटा बाई डी एक्स ये हमारे पास है, इसको आप उल्टा देंगे। ठीक हो गया। तो कैसे, डी थीटा स्क्वायर ऊपर आओगे और थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ गया। सो 1 को जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास थीटा स्क्वायर ओवर में थीटा स्क्वायर -1, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि अच्छा आप जब ये भी याद रखिएगा, या मैंने बताया कि आप चेन रूल को यूज करते हुए कर, या आप इसको और इसको मल्टीप्लाई, लेकिन जब क्योंकि आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आपने इसको उल्टा के करना है। सो इसको पहले आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू और ये नीचे, तब जाके आप इसका प्रोडक्ट लेंगे। अदरवाइज आप वैसे ही इसको चेन रूल लगा दें, बेहतर यही है। ठीक हो गया। ये वाला स्टेप करने की जरूरत ना पड़े। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं।
अच्छा, अब हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए गए। मैंने पैरामीट्रिक फंक्शंस का बताया है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होते हैं, देन वो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, एक्स फंक्शन है टी का, वाई फंक्शन है टी का। वहां पर हमें थीटा दिया था, यहाँ पर टी दिया है, फर्क कोई नहीं है। उसी तरह ही हम लोग करेंगे, वन को विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे और टू को भी विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे। बाद में हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगा के हम लोग इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी करता हूं, तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, अब चूंकि ए कांस्टेंट आ रहा है, सो डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा, यानी कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड की फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वोशंट रूल लगाएंगे। नीचे वाले का स्क्वायर बन गया, नीचे वाला एज इट इज आ गया, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव बन गया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसको करने जा रहे हैं ए इंटू, यहां पर इनके डेरिवेटिव्स लेंगे, तो 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज आ गया, 1 का 0 और माइनस टी स्केयर का माइनस 2t बन जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज आ गया, 1 का 0 और टी स्केयर का 2t बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर आ गया। अब चाहे तो आप 2t कॉमन निकालें, नहीं तो फिर आप माइनस 2t को मल्टीप्लाई, क्योंकि देखें 2t यहां पर भी आ रहा है और यहां पर, मैं बल्कि ऐसा करता हूं, इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास है माइनस 2t, फिर इसके साथ करेंगे माइनस 2t क्यूब बन गया, उसके बाद ये भी माइनस 2t मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस होगा 2t क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव खत्म हो गया, माइनस 2t तो माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, तो ये आ जाता है माइनस 4at डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का भी डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, अब 2bt है तो 2b यहाँ पर कांस्टेंट है, पहले लिख लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ टी ओवर में 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, अब देखें 2b ऐसे ही आ गया, अब इस पर लगेगा क्वोशंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर बन गया, नीचे वाला एज इट इज आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। अब dt से कैंसिल हुआ, बाकी 2b इंटू हमारे पास बचा है 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी एज इट इज आ गया, 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, t इंटू 2t तो कितना बन जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर, 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो टी स्क्वायर में से माइनस टी स्क्वायर निकाला तो ये बन जाएगा माइनस 2t निकाल, 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर में से माइनस 2t स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस टी स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन निकला है, ये वाला, ये हमारे पास आया dx बाई dt, ये वाला जो आया है ये dy बाई dt आया। अब हम लोग इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग चेन रूल लगाएंगे और यहां से हम लोग dy बाई dx निकाल लें। मैं यहां पर इसको कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बची हुई यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चेन रूल में dy बाई dx इक्वल्स टू होगा dy बाई dt। अब चूंकि t का हमारे पास फंक्शन थे दोनों, तो dt ओवर में dx आ गया। ठीक हो गया। सो dy ओवर dt तो हमने ये निकाला हुआ है, इसको लिखेंगे 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये डी एक्स बाई डी टी हमने ये निकाला था, इसको उल्टाएंगे। सो 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर डिवाइडेड बाई -4at, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम 4 हो गया। सो बाकी हमारे पास जो बचा वो बचा है b इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई नीचे -2at इंटू और बाकी सॉरी यही हमारे पास बच गया क्योंकि ये सारा कैंसिल हो गया, तो बच जाता है -2at। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे।